हेलो वर्गो, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ ज़ारा। हम देखने वाले हैं कि आपके लिए फरवरी 2023 कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज आ रहे हैं। मैं सर्टिफाइड कुंडलिनी क्रिया योग टीचर हूँ, जिसमें मैं ब्रेथ वर्क सिखाती हूँ और मैं स्पिरिचुअल काउंसलर भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ और ट्विन फ्लेम कोच भी हूँ। तो अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं azarinpegura@gmail.com पे, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। द लिंक इज शेयर्ड विद यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Okay, so let's take a look at your horoscope for the month of February 2023. मैंने कार्ड्स को प्री शफल किया है, मेडिटेट किया है एंड आई एम रेडी टू डिलीवर द मैसेज टू यू। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, फरवरी के मंथ में आपकी फाउंडेशन शेक की जा रही है, यानी कि आप अभी तक जो कर रहे थे वो चीज़ अब आप और नहीं कर पाएंगे। आप जिस भी जॉब में हैं, प्रोफेशन में हैं, ये ज़्यादातर आपके करियर से रिलेटेड दिखाई दे रही है रीडिंग। आपको उसके अंदर बहुत घुटन महसूस होगी, आपका मन करेगा कि बस आपको अभी के अभी आप इसे छोड़ दें और अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाएं। Like you would crave change, in a big way, and things must change here, right? यही यूनिवर्स चाहता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि चीज़ें अपने आप छूट जाएं। आप कोशिश करेंगे छोड़ने की, बट कई बार हिम्मत नहीं जुटा पाते क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होती है, काफ़ी लाइबिलिटीज़ होती हैं घर पे, जहाँ पे बंदा चेंज लाना तो चाहता है बट नहीं ला सकता। But this is going to be a life changing period for you, and the change must happen, and change is going to happen, mark my words. Universe has already done its job. Universe has set you up. Universe is planning behind the scenes आपको वहाँ से बाहर निकालने के लिए। आपको वहाँ से बाहर निकाला जाएगा एंड यूनिवर्स चाहता है कि आप आइसोलेशन में बैठें। ठीक है, आप एक कमरे में अपने आप को बंद कर लें और रिसर्च करें। रिसर्च जो होनी चाहिए वो अपनी अंतरात्मा की होनी चाहिए, यानी कि टर्न विद इन। ओके, लेट्स लुक एट द कार्ड्स नाउ। लुक एट दिस। First card is rest and rejuvenate, a period of self-reflection, period of self-observation, period of self-inquiry. आप अंदर से क्या चाहते हैं, क्यों आपको इतनी घुटन हो रही है जो आप करंटली कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन का नहीं है। ये आपको अच्छा नहीं लगता, इसमें आपकी ग्रोथ नहीं है, इसमें आप सक्सेस नहीं देख पा रहे हैं। इट्स टाइम टू ले न्यू फाउंडेशन। ओके, सो फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, योर फाउंडेशन इज शेकन एंड आपको न्यू फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। उसके लिए सबसे पहले ओल्ड फाउंडेशन को डिसरप्ट करना पड़ता है, यानी कि आपकी जितने भी ओल्ड हैबिट्स हैं, पैटर्न्स हैं, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, आपकी सोच है, वो सबको आपको डिसरप्ट करना पड़ेगा एंड यू हैव टू अटेन क्लैरिटी इन अ न्यू वे, इन अ डिफरेंट वे, यानी कि इन अ स्पिरिचुअल वे। अवेयरनेस का मतलब एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस होना, आपकी परसेप्शन चेंज होना, आपका नज़रिया बदलना, आपको क्लैरिटी आना, आपको विजडम मिलना, राइट। अब आप चीज़ों को दूसरी तरह से देखेंगे, जहाँ पे आपको ये देखना है, यार क्या मुझे क्या करना अच्छा लगता है, आपकी ग्रोथ उसमें लिखी है। अभी आप जो कर रहे हैं ज़बरदस्ती कर रहे हैं, राइट, और फिर यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हैं, फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स सो नॉट गोइंग टू work. What you have to do is you have to sit down with yourself and do a self reflection. ये पीरियड जो है रिसर्च का पीरियड है, प्लानिंग का पीरियड है, तो पूरा एक महीना फरवरी का मंथ में आपको कहूँगी दैट यू विल बी सिटिंग in a room with yourself. So suffering in silence आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर। सफरिंग नहीं है, बेसिकली सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है। ओके, सो या तो आप किसी रिट्रीट सेंटर में जाके कर सकते हैं, या अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, किसी गुरु के साथ बैठकर कर सकते हैं, जो आपको आपका सोच या नज़रिया बदलने का के लिए सिखाएं आपको कि कैसे नज़रिया बदलता है और नज़रिया बदलना ज़रूरी क्यों है ग्रो करने के लिए। क्योंकि ये जो आपके ओल्ड पैटर्न्स हैं, देखिए डिस्ट्रप्शन,
ये जो आपका ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, जो आपने सोसाइटी से सीखा है, जो आपने पेरेंट्स से लिया है, जो आपने फ्रेंड्स या सिबलिंग या रिलेटिव से सीखा है, राइट, जो आप पास्ट लाइफ से कार्मिक बैगेज लेके आए हैं, वो सब कारण है आपके ऑब्स्टेकल्स का, आपके चैलेंजेस का, आपके लाइफ में आपकी अड़चनों का। जहाँ पे आप ये डिस्टर्ब कर देंगे ये बिलीफ सिस्टम को, तो डेस्टिनी उसी वक्त आपके लिए चेंज हो जाएगी। सो फरवरी के मंथ में आपको ये रिसर्च करनी है, आपको पेशेंस रखनी है, आपको प्लानिंग करनी है कि आपको क्या अच्छा लगता है, और आपको उसमें आपको हाथ डालना है। यू हैव टू ट्राई योर हैंड्स ऑन दैट harmony, and you have to look at this is what you like to do, what your soul likes to do. So basically you have to learn to feed your soul. Okay, what feeds your appetite for life, यानी कि आपको क्या ऐसी चीज़ है जो प्रोपेल करती है, यार मुझे जीना है, मुझे ये करना अच्छा लगता है, मुझे इसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, मुझे पेंटर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे डांसिंग करनी है, मुझे राइटिंग करनी है। what do you actually like to do that. Stop doing the mundane activities, stop doing the old same old. It's not going to work in the year next in the next year, because Saturn is changing signs on 17 January, and February के मंथ में ये सारा शेकअप आपके लिए आने वाला है. I can't say more than the next card is sacral chakra and accelerated motion. It's gonna happen so fast. This change is gonna happen so fast that you won't get time to deal with it, or to save it, or to salvage the situation anymore. Old must go out, new must be born out of you. Okay, sacral chakra activating your creative chakra, your sensual chakra. So again, go within and ask yourself, what do you want, what do I want to create in the world? Because जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, आप किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं बने. You are the leader, you are the guru in yourself. You are born to create something for yourself, create an enterprise, create a business, create freelancing, create your own community on YouTube, by doing whatever you like to do. Be creative with your work, be so that it brings fun to your life, it brings pleasure to your life, right? That's what universe wants. देखिए, awareness, universe is giving you awareness that please do what you want to do, what you like to do, what your soul likes to do. The sacral chakra, activate your sacral chakra by doing a self reflection, by doing meditation, by doing the inner work. ओके, सो अपने साथ बैठना, अपनी अंतरात्मा में झांकना, अपने आप से पूछना कि मुझे क्या अच्छा लगता है. फाइनली अब आप वो जॉब छोड़कर कुछ ऐसा करेंगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे. मेरी एक क्लाइंट थी, वो नर्स हैं, मेरी एक क्लाइंट हैं, वो नर्स हैं, और और अब उनको वाकई ऐसी घुटन महसूस होती है वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके कि इट हैज़ आउट ग्रोन ऑन हर, कि मैं नहीं और ये सब कर सकती, एंड आई वॉन्ट टू बी अ पेंटर. सो दोज काइंड ऑफ एनर्जीज आर कमिंग फॉर यू, एंड यू विल गेट द क्लैरिटी, एंड यू विल गेट द स्ट्रेंथ ऑल्सो, right? And it's gonna happen very fast, but spirit wants you to take out time to sit down with yourself and first decide, first plan कि मुझे ये अच्छा करना, मुझे ये करना अच्छा लगता है, एंड देन हाउ डू वांट टू गो अबाउट इट. पहले उसकी रिसर्च कर लें. उस शायद आपको उसके लिए कोई कोर्स वर्क करना पड़े, तो वो कोर्स वर्क में इन्वेस्ट करें. ओके, बट do your research, do the planning, take this time out just for yourself, and make the change. Spirit is saying take action. Accelerated motion, I told you, and destiny. This is the time to take action. This is the time to take a different action if you want to see a different result in your life and get more information. जैसे मैंने कहा, पहले रिसर्च कर लें कि वो चीज़ कैसे की जाती है, उसके लिए क्या कोर्स वर्क करना है, कितनी फ़ीस लगेगी, और या फिर कितना टाइम लगेगा उसको बिल्ड करने में. ये सब रिसर्च कर लें and then take action. ओके, अगेन स्पिरिट इज सेइंग यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी. जो आपके थॉट्स हैं, ये देखिए, ये पर्सन है जो ऐसे सोच रहा है. अगेन सफरिंग इन साइलेंस, टेकिंग आउट द टाइम, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सोचना.
सोचना भी, लेकिन माइंड में रेजोल्यूशन मत ढूंढे क्योंकि माइंड हमेशा उलझा कर ही रखता है। बट ऐसा कुछ है जो आपकी बैकग्राउंड में चलता रहता है कि हाँ यार, आई एम मेंट टू डू दिस, आई एम बॉर्न टू डू दिस इज माई सोल्स कॉलिंग, देन गो फॉर इट। इट इज़ रिलेटेड टू योर ऑक्यूपेशन, हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड, टेकिंग एक्शन इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि जब तक कर्मा नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। पॉवर्टी, यस, बिकॉज ओल्ड चीज़ आपसे ली जा रही है तो शायद फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन हो सकता है, बट hard work and efforts, consistent effort is what is going to push you ahead, is going to turn your journey into success. See, something is dying, the old you is dying, the old belief system is dying, the old habit, the old pattern, the old perception is dying here. You're letting go of it, and imprisonment, you're coming out of that imprisonment जिसने आपको पकड़ के रखा था. This is like a 8 of Swords card, right? That you were just confined by your own fears. आपने खुद के अपने shadows की वजह से, अपने fears की वजह से, अपने doubts की वजह से, lack of faith on yourself, right? उसकी वजह से आप इतना सफ़र कर रहे थे. It's time to break the pattern. It is time to break free from the cycle and do something new, create something new, create something wonderful. You're born to do that. I wish you all the best, Virgo. Take care. Bye.